वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पेस मतलब शायद आप समझ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन सीबीएसई। पेस के साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आज की क्लास हम कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिलहाल देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से। एक सबसे पहला क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं, ये अजमेर 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ ये रहा, -2 to +2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 to the पावर x। ठीक है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। सारी ही प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको समझाया बताया। आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने आपसे क्या कहा था कि न्यूमेरिकली अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम होंगी और अपोजिट साइन पर होंगी। अब लग रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई होगी, लेकिन बच्चा देखो, अगर प्रॉपर्टी 5 अप्लाई होगी तो प्रॉपर्टी 5 वहीं पर अप्लाई होगी जहां पर हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो फंक्शन इवन हो या फिर फंक्शन ऑड हो। अगर हम फंक्शन को देखते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेंट है वो बच्चा क्या है, 1 + 5 to the पावर x। हमने x का रिप्लेसमेंट किससे कराया, -x से कराया, तो फिर -x² अपॉन 1 + 5 to the पावर -x। ध्यान से समझते रहना, f - x इक्वल्स टू क्या कहा, f - x इक्वल्स टू x² अपॉन 1 + 5 to the पावर -x। सिंपली 5 to the पावर x² 5 to the पावर x ये देखने को मिलता है। क्या ये वही फंक्शन है जो यहाँ पर लिखा गया है? नहीं। अब बच्चा देखो, f - x करने पर हमको या तो fx मिलना चाहिए था या -fx मिलना चाहिए था, मगर ना तो ये मिलता है ना तो ये मिलता है। क्या पता चला कि ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। अब क्या करें, प्रॉपर्टी 5 तो एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखेंगे आज की क्लास में इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। याद रखेंगे, जब फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो, हालांकि लिमिट दोनों सेम हो, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी 4th पार्ट ए अप्लाई हो जाती है। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने इसको i अज्यूम कर लिया है। i इक्वल्स टू आप जानते हैं -2 से +2। इन दोनों लिमिट्स को ऐड कर दो। प्रॉपर्टी 4th का पार्ट a to b fx dx इंटीग्रेशन a to b f a + b - x dx। आपको ये देखने को मिलता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिमिट्स का हमें क्या करना होता है, सम करना होता है। हमने बच्चे क्या किया, दोनों लिमिट्स का सम कर दिया, देन -2 + 2 और -x² होल अपॉन, अरे बच्चा x की जगह पर ही तो आएगा, -2 + 2 -x और साथ में dx। देखते हैं आगे, i इक्वल्स टू -2 to +2, ये जो पूरा पोर्शन देखने को मिल रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, -x² मतलब हो जाता है +x, जबकि ये बना देता है ये दोनों कैंसिल होकर के -x dx। i इक्वल्स टू -2 to +2, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देते हैं 5 to the पावर x dx। i इक्वल्स टू -2 to +2, बच्चे एलसीएम ले लिया, x² अपॉन 5 to the पावर x + 1, और एक जो पोर्शन बचा वो न्यूमरेटर पर चला गया। ये रहेगी हमारी इक्वेशन 1 और ये रहेगी इक्वेशन 2। आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करना है। क्या कहा, आपको सिंपली इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर देना है। जैसे ही आपने ऐड किया i + i मिलकर के 2i बना देता है। लिमिट्स चल रही है -2 to +2। बच्चा अभी हमने क्या किया, जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1/1 + 5 to the पावर x आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, x² इसके पास भी है, x² इसके पास भी है, तो जैसे ही हमने x², चलो अच्छा x² 5 to the पावर x + x², ठीक है यहां तक। अब अच्छा, जैसे ही हमने क्या किया, इसमें x² को कॉमन किया तो यहां पर 1 हो जाता है और यहां पर आ जाता है x²। देखो बच्चा, ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल, देन 2i इक्वल्स टू -2 to +2 x² dx। अब आप जानते हैं x² किस तरीके का फंक्शन है, इवन फंक्शन है। प्रॉपर्टी 5 यहाँ पर एप्लीकेबल है और प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करते ही आपको देखने को मिलता है एक 2 आगे, 0 to 2 x² dx। 2 से ये 2 कैंसिल होता है, देन i इक्वल्स टू, इसको हमने कर दिया इंटीग्रेट, देन x³ लिमिट 0 to 2, देन 2 2 जा 4 2 जा 8/3 इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज में एक आपको होमवर्क भी देते हैं और देखते हैं कि क्या आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये फॉरेन 2015 में पूछा गया प्रॉब्लम है, ये 2016 में पूछा गया प्रॉब्लम था। ये फॉरेन सीबीएसई फॉरेन 2016 में पूछा गया प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रहा -π/2 to +π/2,
माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x dx। ठीक है, ये रहा आपके लिए एक पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। साथ ही साथ आपको शायद देखने से लग रहा हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और अपोजिट साइन पर लिमिट्स है, तो शायद प्रॉपर्टी 5 लगेगी, मगर बच्चा प्रॉपर्टी 5 लगाने से पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगभग तो फिर सारे ही टाइप मैंने बता दिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो याद आया, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और वो थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉरी थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मगर बच्चा मिल गया। 4 मार्क्स में पूछा गया है ये 2016 में ये भी प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है। ठीक है, 2016 में पूछा गया प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहां से आपको देखने को मिलता है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हो सकता है कि ये सोल्यूशन अभी आपको समझ नहीं आए, मगर तब भी आपको समझना होगा। इसका कारण ये है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल टेन इनवर्स हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई की। कुछ बेसिक मैंने आपको शायद पढ़ा दिया था, बता दिया था। तो जैसे ही हमने टेन इनवर्स की ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपको बता देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से हमें देखने को मिलता है सॉरी लिमिट 0 to 1। ठीक है, टेन इनवर्स ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने x को किया कॉमन, देन वी गेट दी 1 माइनस एक्स। बात समझे या नहीं समझे? अब इन दो को देखते हुए मॉडिफाई किया जा रहा है। किनको किनको देखते हुए मॉडिफाई किया जा रहा है? डिनोमिनेटर को देखते हुए मॉडिफाई किया जा रहा है। ध्यान से समझना, न्यूमरेटर को मॉडिफाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर में क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो बच्चा हमने क्या किया, हमने इसे लिखा x प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीख रखा है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिलहाल जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो इसको डिटेल में वहां पर समझाया भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये अभी जो हमें देखने को मिल रहा है इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी इसे लिखा जा सकता है 0 to 1 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और साथ में dx। इतना ही नहीं, हम क्या करेंगे इसे सेपरेट भी कर देंगे। तो 0 to 1 टेन इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 साथ में टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। इसके बाद में बच्चा हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे केवल इस वाले पार्ट में। यानी सेकंड इंटीग्रल में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने जा रहे हैं। और देखते हैं कि प्रॉपर्टी 4 लगने के बाद में ये प्रॉब्लम कहां तक पहुंच रहा है और कितना आसान ये हो सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल याद रखेंगे क्लोजिंग पर चल रही है और अभी आज की क्लास में हम लोग पेज बेस्ड क्वेश्चन सीख रहे हैं। यहां से 0 to 1 टेन इनवर्स x dx प्लस ये वाला बच्चा जो पोर्शन रहा ये 0 to 1 टेन इनवर्स प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स और साथ में dx। 1 से 1 बच्चा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब आप शायद समझ चुके हैं कि ये भी टेन इनवर्स एक्स है और ये भी टेन इनवर्स एक्स है। आगे दोनों ऐड होकर के बना देते हैं 0 1 टेन इनवर्स एक्स dx। आप इसके आगे खुद से करेंगे, सब कुछ मैंने सिखा दिया है, सब कुछ बता दिया। यहाँ लिख देते हैं डू योर सेल्फ और आप मुझे सबसे पहले यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके बताएंगे, होमवर्क है कि इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा। बात समझे या नहीं समझे? अभी अगर आप इसको सही तरीके से कैटेगराइज कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप उसे आगे इंटीग्रेट भी कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन रहा और इसके बाद में आज की क्लास का एक सबसे दमदार क्वेश्चन अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले कभी आईआईटी में पूछा गया प्रॉब्लम है और ये मेरे ही क्वेश्चन पेपर से है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भैया
क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स टू दी होल पावर n dx। पहले कभी बहुत पुराना सवाल है बच्चा, आज 80 में पूछा गया सवाल है, मुझे लगता है 1992-93 के आसपास। आजकल ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। लिमिट्स इस पे दे रहे हैं 0 to π/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नियर अबाउट 4 मेथड हैं। मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शायद तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगे, मगर सबसे आसान, सिंपल और सोबर वही मेथड है। उसके अलावा मतलब जो बताएंगे उसके अलावा जितने भी मेथड हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा पकाऊ टाइप के मेथड हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। लास्ट ईयर अभी जब असेसमेंट हो रहा था, सॉरी ये हाँ असेसमेंट जब हुआ था तो फिर ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर में रखा था, अभी लास्ट ईयर 2020 की ही बात है। देखते हैं, एक चीज तो क्लियर है कि sec स्क्वायर x अगर ऊपर है तो नीचे tan x को टी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। मगर अगर tan x को टी लेट कर लेते हैं तो फिर इनका कुछ हो नहीं पाएगा, तो ध्यान से समझते रहेंगे। हमने क्या किया, पावर n देखा तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि sec x प्लस tan x को टी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझते रहेंगे बच्चा। अब हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, sec x प्लस tan x sec x माइनस tan x इक्वल्स टू t। ये sec x प्लस tan x की वैल्यू t हमारे पास है, sec x माइनस tan x इक्वल्स टू 1 है यार। यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, तो ये बना देता है sec x माइनस tan x 1/t। इसे इक्वेशन 1 एज्यूम किया, इसे इक्वेशन 2 एज्यूम किया। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्चुअली हमें चाहिए sec स्क्वायर x, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए tan x। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया। जैसे ही 1 माइनस 2 करते हैं तो आप देखेंगे इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो sec से sec हो जाता है कैंसिल, 2 tan x t माइनस 1/t, ठीक है भैया। यहां से आ जाता है tan x इक्वल्स टू t माइनस 1/t। एक साथ में 1/2 भी देखने को मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। एक 1/2 मिसिंग था, यहां तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल ध्यान से देखते हैं, ये देखो इतना पोर्शन sec स्क्वायर x dx की जगह पर हमें वैल्यू मिल चुकी है, ये भी हम चेंज कर चुके हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जब भी हम लोग कुछ लेट करते हैं तो व्हेन और देन की टेबल कंस्ट्रक्ट होती है। फिलहाल टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लेना, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा सिस्टम को आगे लेकर के बढ़ रहा हूँ। ब्लैक से क्वेश्चन था तो सोल्यूशन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट्स चल रही है 0 to π/2, तो जब आपने 0 पुट किया यहाँ पर तो बच्चा आप अच्छी तरीके से जानते हैं sec 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 0 होता है, तो ओवरऑल t की वैल्यू हो जाती है 1। जबकि आपने π/2 पुट कर दिया तो tan 90 ऑलरेडी इन्फिनिटी होता है और फिर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, कुल मिलाकर के क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी मिल जाता है। sec स्क्वायर x dx की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर और साथ में dt। ध्यान से समझते रहेंगे। हमने यहाँ से देखा 1/2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं, ये बना देता है 1 to इन्फिनिटी और साथ ही साथ 1/t टू दी पावर n, आफ्टर देन 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। इंटीग्रल साइन को सेपरेट कर रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी, सॉरी 1 to इन्फिनिटी 1/t टू दी पावर n dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी 1/t टू दी पावर n प्लस 2 dt। यहाँ से 1/2 इसको जब हम न्यूमरेटर पर लेकर के जाते हैं तो आप जानते हैं t टू दी पावर माइनस n बना देता है। 1/2 इसको जब हम न्यूमरेटर पर लेकर के जाते हैं तो ये बना देता है -n और साथ में -2 साथ में dt।
1/2 बच्चा हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेट किया तो हमें देखने को मिलता है -n+1 अपॉन -n+1, ठीक है। यहां से 1/2 इसको इंटीग्रेट कर दिया तो -n और -1 अपॉन -n-1। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इतने बड़े तो हो ही चुके हैं कि शायद आपको ये समझ आ रहा हो कि यहाँ पर क्या कर दिया गया। थोड़ा और बेहतर तरीके से ये जो लिखा जा रहा है इसको हम लिख सकते हैं t⁻1 - n, साथ ही साथ 1 - n प्लस ये 1/2 दोनों बॉडी से कॉमन कर लिया, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ पर माइनस कर देता है n+1 और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है t⁻n+1। याद रखेंगे हमारे पास लिमिट्स चल रही थी 1 to infinity 1 to infinity, तो यहाँ पर भी 1 to infinity लिमिट्स अप्लाई होगा। एक कंडीशन इस क्वेश्चन में दे दी जाए तो थोड़ी सी बात जरा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हम बताना चाहते हैं कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या कहा, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मेरी बात समझे या नहीं समझे बच्चा? जैसे ही आपने यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई किया तो 1/2 क्या कहा, 1/2। ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा, अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये n-1 बनाएगा। क्या बनाएगा, n-1, ठीक है। ये वाला पोर्शन सही है, ये जब नीचे आएगा तो n-1 में तब्दील हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है भैया। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि n इज ग्रेटर देन 1, तो n-1 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है कैसी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। अब जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो चुकी है तो मतलब t की कुछ पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है यार, क्या ही लेना देना है। कुल मिलाकर के ये पावर पॉजिटिव है तो t अब न्यूमरेटर पर नहीं जा पाएगा। अब ये जब न्यूमरेटर पर जा नहीं पाएगा तो इससे ये क्लियर होता है कि जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा। फिर आप जानते हैं क्या बना देता है, अपर लिमिट मीन्स 0, फिर माइनस, अब आता है लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1 जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो हमें देखने को मिलता है 1 - n-n+1। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक आप चीजों को समझ पाए? आइए देखते हैं आगे क्या हम लोग आंसर को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं 1/2 और बच्चा ये माइनस साइन को अंदर भेज रहे हैं तो ये बना देता है 1/n+1 माइनस 1/1 - n, ठीक है। अभी बच्चा हमने क्या किया, 1/2 एलसीएम ले लिया, 1 - n फिर -1 प्लस n+1 और फिर 1 - n। बच्चा 1/2 क्या कहा, 1/2 शायद थोड़ा सा लाइट हो गया है मार्कर। 1/2 ये 1 से 1 हो जाता है कैंसिल, -2n/n+1। यहां से बच्चा एक माइनस साइन कॉमन किया और ये बना देता है n-1। 2 से ये 2 हो जाता है कॉमन, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है और ये बना देता है n/n² -1। ये क्वेश्चन इसका एक पार्ट और भी है, इसका एक पार्ट और भी है, ठीक से मुझे याद तो नहीं आ रहा है ये। अभी देखो थोड़ा सा याद करते हैं तो फिर बताते हैं। शायद 0 to 1 के लिए है, मोस्ट प्रोबेबली 0 to 1 के लिए है x + √x² - 1 to the whole power n dx, जहां तक क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग फॉर्म पर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है और एक बार नहीं ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और 0 to infinity इसी का जुड़वा भाई है, 0 to infinity x + x² √x² + 1 to the whole power n। आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर सॉल्व किया जाएगा, ये होमवर्क रहा आपके लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। क्वेश्चंस कुछ प्रॉपर्टीज से अलग थे, हालांकि जिस पैटर्न पर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस नहीं थे, और ये सारे ही क्वेश्चंस अब आजकल बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, तो फिर आपको आना भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।